हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान परम गुह्य में यद विज्ञान संवितम, सरहस्य तदंग च गृहाण गदित मया। मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्म के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है, क्योंकि इसमें न केवल उनके रूप एवं व्यक्तित्व का अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान निहित रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु सारे ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। यह ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान है और विष्णु ब्रह्मा जी से इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे हैं। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती है। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए 9 वैकल्पिक दिव्य साधन है। वो साधन कौन से है? तो श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, पूजा है, प्रार्थना है, दास्य भाव है, भगवान के साथ बंधुत्व का भाव है और भगवान को आत्मसमर्पण का भाव है। ये उसी भक्ति के विभिन्न अंग है जो दिव्य रहस्य से पूर्ण है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि चूंकि वे उनसे प्रसन्न हैं, अतः ये अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। यावानः यथा भावो यद्रूप गुण कर्मक, तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी अहेतुकी कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमय है और इन्हीं रूपों के लक्षण भी रहस्यमय है, जो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वथा भिन्न है। भगवान के अनंत रूप जैसे कि श्याम सुंदर, श्री नारायण, श्री राम तथा गौर सुंदर, अलग अलग इन रूपों के रंग यथा श्वेत रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, बादलों जैसे श्याम वर्ण, उनके गुण यथा शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप तथा शुष्क चिंतकों के लिए निर्विशेष ब्रह्म पहलू, उनकी असामान्य लीलाएं यथा गोवर्धन पर्वत उठाना,
द्वारका में 16,000 से अधिक 16,108 रानियों से विवाह करना, ब्रजबालाओं के साथ रास में प्रवेश करना, रास के समय जितनी गोपियाँ थी उतने रूपों में विस्तार करना, ये तथा अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमय हैं। इसका एक पक्ष भगवद गीता के वैज्ञानिक ज्ञान से प्रस्तुत हुआ है, जिसका अध्ययन तथा सम्मान सभी श्रेणी के पंडितों द्वारा विश्वभर में किया जाता है, जिसकी उतनी ही टीका ये है। जितने अनुभववादी दार्शनिक है, इन रहस्यों के सत्य का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। इसमें आरोह विधि कारागर नहीं होती, भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है। फिर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा से नारद तक, फिर नारद से व्यास तक और व्यास से सुखदेव गोस्वामी तक आदि पहुँचते हैं। हम अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते। यह रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं। यह रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को नहीं सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होते हैं। वे निर्विशेषवादी जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतक के बल पर आश्रित रहते हैं। ऊपर बताई गई श्रवण कीर्तन स्मरण तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते हुए अध्यात्म के उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते, जहाँ पर सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों के समस्त कल्मशों से मुक्त है। भगवान का रहस्य ज्ञान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य आध्यात्मिकवादियों को होती है, जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं? अगर कोई भी कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्त हो जाती है तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए विकल्प दिव्य साधन है। वो कौन सा साधन है? वो नवविधा भक्ति है। नवविधा भक्ति क्या है? तो यही है, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, पूजन है, प्रार्थना है, दास्य भाव है, सेवा भाव है, भगवान के साथ बंधुत्व का भाव है और आत्मसमर्पण है। ये क्या है? श्रवण मतलब भगवान की कथा लीला को श्रवण करना। कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, हम संकीर्तन बोलते हैं, वो कीर्तन संकीर्तन करना। स्मरण जो भगवान के जो लीला सुनी है, भगवान की जो कथा सुनी है उसका स्मरण करना। पाद सेवन मतलब चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करना, चरण की पूजा करना, पाद सेवन और उनकी पूजा करना, प्रार्थना करना कि भगवान के सामने कि सातत्य से दास भाव की वृत्ति मिलती रहे। दास भाव होके मैं दास हूँ, दासानु मैं आपकी सेवा करता हूँ। दास्य भाव की सेवा यही है, प्रार्थना यही है कि दास बन के मैं आपकी जन्मों जन्म आपकी सेवा करता हूँ। भगवान के साथ बंधुत्व का भाव, भगवान अपने माता है, पिता है, गुरु है, बंधु है, सखा है, मित्र है, मार्गदर्शक सर्व का सभी वही है। इसीलिए बंधु का भाव, अपना एक भाई के साथ कैसा बंधुत्व का भाव निभाता है, उसके साथ बंधुत्व। आत्मसमर्पण, हमारे हृदय से आत्मसमर्पण मतलब उनको समर्पित करना। कोई किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, लोभ नहीं, कोई चीज़ का क्रोध नहीं, माया मोह लोभ क्रोध अहंकार ईर्ष्या कोई भी दिल में नहीं रखना है। सबके साथ समान व्यवहार करके आत्मसमर्पण, खुद के आत्मा को समर्पित भगवान के चरण में करना, यही नवविधा जो भक्ति है। इस भक्ति से ही भगवान को इधर पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मा जी से कि
भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि चूंकि उनसे वो प्रसन्न थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने नवविधा भक्ति आत्मसमर्पित किया था। और दूसरी बात क्या है, मैं अहेतुक कृपा से तुम्हें व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान बोलते हैं मेरी अहेतुकी कृपा से। भगवान की कृपा है क्या है? भगवान के अलग अलग रूप है, जैसा कि भगवान राधा श्याम सुंदर का रूप है, राधा रास बिहारी का रूप है, राधा रमन जी का रूप है, राधा बाके बिहारी का रूप है, राधा गोपीनाथ का रूप है, राधा वल्लभ का रूप है, राधा रंगनाथ जी का रूप है, राधा गोकुलानंद का रूप है। मतलब ऐसे भगवान के लाखों नाम हैं, और इसीलिए भगवान ने जो लीला की है, उनके जो कलर में अलग अलग रंग में भी उनका वेश होता है। जो लाल होता है, पीला होता है, बादलों के जैसा होता है, श्याम होता है, काला होता है, बादलों के जैसा मतलब आकाश के जैसा होता है। ऐसा शुद्ध भक्तों के साकार रूप में उनका चिंतकों के लिए निर्विशेष ब्रह्म पहलू है। उनकी लीलाएं अनेक है। उन्होंने 7 साल के उम्र में गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा के 7 दिन तक रखा था इंद्र को सबक सिखाने के लिए, तो वो लीला है। उसके बाद 16,108 पत्नी के साथ 16,108 रूप लेके उनके साथ अच्छी तरह संसार करना, उनको हर चीज़ की तृप्ति करके देना, ये चीज़ है। दूसरी बात, जितने भी गोपियाँ थी जो भगवान के ऊपर आकृष्ट थी, भगवान से प्रेम करती थी, उतने गोपियों के साथ रूप लेके, मतलब गोपियों के साथ नृत्य करना कोई मामूली चीज़ है। अग्नि को ग्रहण करना, जब इसमें अग्नि लगती है ना, मतलब जंगल में, और ये गोपियाँ जिधर रहते हैं, मतलब जो ब्रजवास ब्रजधाम में, अग्नि लगने के बाद जब गाया और ब्रजवासी को बचाने के लिए भगवान क्या करते हैं, अग्नि को गिड़ंकृत करते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो जितनी भी इधर कहा है कि गोपियाँ थी, जितनी गोपियाँ थी उतने रूपों में विस्तार करना। दूसरी बात, मतलब ये अलग अलग जो भगवान की लीला ये है, जैसा कि कालिया दहन, उसके ऊपर कालिया नाग के ऊपर, विषारी नाग के ऊपर खड़ा रह के उसको दंड दे के उसको यमुना से दूसरी जगह पे जाने के लिए प्रवृत्त करना। भगवान की एक ही लीला नहीं, असंख्य लीला है। इतने कंस ने भेजे हुए राक्षसों को एक ही झटके में उनको भगाने का काम कोई मामूली चीज़ नहीं है। कंस जैसे महाशक्ति राजा को भगवान ने एक चुटकी से मार दिया था। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान की लीला थी, और भगवान ने ऐसी ऐसी लीला की है कि उनकी लीला देखिए, लोग हमेशा अपने माया में फंसने के वजह से भौतिक संपत्ति के पीछे पड़े हैं। उसमें पैसा कमाने के पीछे, पद कमाने के पीछे, फालतू चीज़ बोलने के पीछे, जिसकी दूसरे की अगर कोई चीज़ है तो हड़पने के पीछे, चोरी करने के पीछे, ये फालतू चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम को अगर अच्छा टाइम, मतलब उसका फ़ायदेमंद टाइम को करना है, उस टाइम का फ़ायदा लेना है, तो उसको क्या करना चाहिए कि हमें भगवान की लीला सुनना चाहिए, भगवान के प्रवचन सुनना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भगवान की लीला जो अनेक लीला ये है, जैसा कि भगवान को उखड़ को बांधा था माता ने, वो लीला है। भगवान ने मतलब
जो जो हम लोग लीला सुनेंगे भगवान की, एक अलग है। कुबेर के लड़के दो लड़के थे, वो पेड़ बने थे, उनको मतलब उखड़ी से गिरा दिया था पेड़ को, और उनको साक्षात पेड़ से मनुष्य जीवन वापस वो उनको नारद मुनि ने जो श्राप दिया था, वो श्राप से वो वापिस मनुष्य जीवन में उनको प्रवृत्त किया भगवान ने। ये जो लीला, अनेक लीला है भगवान की, और वो लीला हमें सुनना चाहिए दूसरे के मुंह से, या अगर कोई दूसरे से सुनना नहीं चाहता तो बाजार से, बुक स्टॉल से भगवान के बुक्स अच्छी अच्छी जो है लीला की, वो लेके पढ़ना चाहिए। और वो बुक का जो हम पढ़ते हैं, उसका ज्ञान अपने बच्चों को, अपने पोतियों को, अपने आजू बाजू के लोग जो अपने सवंगड़ी है उनको बताना चाहिए। तो ये तुम्हारा जो टाइम जाता है, वो टाइम का भारी फायदा होता है आपको। लेकिन दूसरे के बारे में फालतू चीज़ आजकल लोग क्या करते हैं, खुद का खाते और दूसरे का गाते हैं, दूसरे के बारे में निंदा करते रहते हैं, लोभ करते रहते हैं, वही तो वो पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आयुष्य खराब जा रहा है, और इनको आगे जाके तकलीफ होता है। इसीलिए ये चीज़ में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अगर असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमय भगवान के है, उसमें भगवत गीता में भी लीला किया है भगवान ने, उसके बारे में बताया। जैसा कि 100 कौरवों को और उसकी करोड़ों सेना को नेस्तनाबूद करना, और इतने करोड़ सैन्य थे, वो खाना कैसे खाते थे? तो भगवान ही तो अपने शक्ति से बना के उनको खिला रहे थे। तो कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसे अलग अलग भगवान की लीला है, उसके ऊपर चर्चा हर घर में होना चाहिए। जब भगवान के लीला की चर्चा अगर हर घर में होती है ना, वो घर प्रसन्न रहता है, आनंद रहता है। उधर भगवान क्या बोलते हैं, अगर मेरा भक्त जहाँ मेरी लीला के बारे में चर्चा करता है, संकीर्तन करता है, उधर मेरा वास होता है। तो ऐसे में आनंद पाने का यही मौका है। कलयुग में कोई जीव घर सुखी नहीं है। मराठी में कहावत आहे, ज्याच्या घरी चुली त्याची परिस्थिती तशीच. म्हणजे एक म्हण आहे ती, प्रत्येकाच्या घरी मातीच्या चुली असं बोलतात. तर म्हणजे प्रत्येकाच्या घरामध्ये प्रॉब्लेम आहेच, कोण सुखी नाही. भले तो पैसेवाला आहे, भले त्याची सर्व स्वप्न साकार झाली तरी तो दुःखीच आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही भगवंताने 5 बोटं दिलेली आहेत. ह्या 5ही बोटामध्ये समानता काय नाही, कारण ही जर समान दिली असती तर हात चाललाच नसता. आणि म्हणून ह्या बोटांना 5 प्रकारची 5 वेगवेगळी बोटं दिल्यामुळे त्यांच्या आकारामुळे ते 5 मुठ्ठी बनते. आणि त्यामुळे तसंच हे समाजामध्ये प्रत्येकाला सर्वस्व दिलेलं नाही, प्रत्येकाला काही ना काय असं कमी दिलेलं आहे, आणि त्यामुळे व्यक्ती आनंदी नाही असं तो म्हणतो. मला ते मिळालं असतं तर मी सुखी झालो. सर्वांना सर्व मिळून पण दुःखी आहे, काय फायदा नाही. फक्त तात्पुरत्या सदराखाली वो आदमी यही सोचता है कि मुझे वो मिला होता तो मैं कितना सुखी था, लेकिन सबको जितना मिलने के बाद भी वो दुखी है। क्यों? भगवान ने कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसका जो ये मन है ना, वो दुखी क्यों है? क्योंकि वो भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है। भगवान का जो भक्त है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो जो मिलता है उसमें आनंद रहता है, वही सबसे सुखी है। इसीलिए कहते हैं, कृष्ण का दास उदास, कृष्ण का दास बिंदास, और माया का दास उदास। तो कृष्ण का दास जो होता है वो बिंदास रहता है, क्योंकि उसको सब मिला होता है, क्योंकि भक्ति में सब कुछ आ जाता है। और जो माया के पीछे पड़ा है वो हमेशा उदास रहता है। इसलिए सबने माया को छोड़ के भक्ति में आना चाहिए। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे लीला का जास्तीत जास्त आप लोगों के घर में और आपके बातों में चर्चा होना जरूरी है। भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है, फिर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा पर भी से होती है। देखिए, भगवान ने जो ये शिक्षाएं दी है, तो प्रथमतः ब्रह्मा जैसे भक्त पर कृपा की भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पुत्र थे। उससे
वो उसी बेसिस पे गुरु परंपरा चालू हुई। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्मा से नारद को मिली, नारद जी को ब्रह्मा से नारद जी को मिली, और नारद जी से फिर व्यासदेव जी को मिली, और व्यासदेव से बाद में किसको मिली? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से किसको मिली? परीक्षित महाराज को, जो युधिष्ठिर के पुत्र थे। तो ऐसी परंपरा जो चलती आई, इसी को परंपरा बोलते हैं। जैसा कि आज हम लोग हैं तो हमारे दादा हमारे पिताजी कौन, हमारे दादा कौन, परदादा कौन और परदादा कौन, ये जो परंपरा हम किसको मालूम नहीं है। हमारे को इतना ही मालूम है, हम हमारे पिताजी, हम हमारे दादाजी, उसके आगे दादाजी कौन है, उसके आगे दादाजी कौन है, उसके आगे कोई जानता नहीं। इसीलिए परंपरा जानकारी होना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपनी परंपरा जानकारी होना चाहिए। हम कृष्ण भगवान के ही अंश है, लेकिन हमें किसी परंपरा से कोई ऐसा अलग जाति में फेंक दिया। अलग जाति किसने बनाए? भगवान ने तो 4 ही बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बरोबर है। हम अगर क्षत्रिय है तो हमारा फर्ज बनता है समाज की सेवा करना। हम ब्राह्मण है तो हमारा फर्ज बनता है भक्ति का प्रचार करना, लोगों को आध्यात्मिकता के पास लेके आना। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम यही है कि लोगों को अन्न धान्य का पुरवठा करना, उनके जीवन में जो लगता है अनाज, उसकी उत्पत्ति करना और बेचना। और शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम यही है कि उनको हर व्यक्ति की सेवा करना है। वो ब्राह्मण की रहे, क्षत्रिय की रहे और वैश्य की रहे, सेवा करते चलना है, क्योंकि सेवा करने से उनका भवितव्य हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये परंपरा जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि व्यासदेव से सुखदेव स्वामी और सुखदेव स्वामी से परीक्षित महाराज तक ये हमने अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सके, क्योंकि ये हम भौतिक संसार में इतने जकड़े हुए हैं, इसलिए भगवान की परंपरा को हम जानते नहीं हैं। तो भगवान की ये रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं, और जो योग्य भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उनको ही इसकी जानकारी होती है। सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात वे में प्रकट होते हैं। निर्विशेष जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतक के बल पर आश्रित रहते हैं, ऊपर बताई गई श्रवण, कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते। मतलब जो तुच्छ, मतलब जो अज्ञानी रहते हैं और तुच्छ रहते हैं, रुग्ण अवस्था में रहते हैं, वो भगवान की ये 9 विधा भक्ति नहीं करते। जो कहा गया है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा अर्चा, प्रार्थना, दास भाव, भगवान का साथ बंधुत्व भाव, आत्मसमर्पण, ये भाव नहीं करते, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तथा कीर्तन, इस श्रवण कीर्तन करना जरूरी है। अध्यात्म से रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते वो, और अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक भाव में भी वो सुनना नहीं चाहते, इसीलिए उनको वो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। परम सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों में के समस्त कलमशों से मुक्त है। जो सत्यवादी है वही भौतिक तत्वों से, समस्त कलमशों से, मतलब तकलीफ जो भौतिक संसार में जो तकलीफ है उसमें से मुक्त है। वो भगवान का रहस्य जान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है। जो भगवान को जानता है उसका जो निर्विशेष पहलू है, मतलब निगेटिविटी है, वो नष्ट हो जाती है। और इसीलिए आध्यात्मिकवादियों को केवल भगवान के भक्ति के ऊपर ध्यान करना जरूरी है, यही मुख्य उद्देश्य है। तो हमें यही समझना चाहिए कि हमें 9 भक्ति करना चाहिए और भगवान की जो लीला है उसका अनुकरण करना चाहिए, और जो परंपरा अपनी क्या है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
इस हिसाब से हमें भक्ति में आनंद मिलेगा। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।